सो हेलो एवरीवन। वेल, मेरा नाम प्रवीण है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यार कि अगर आप कहीं ऐसे लोगों के साथ में रहते हो जो आपको मतलब आपने कुछ ऐसी गलतियां करी हैं या नहीं करी हैं, आपको लगता है मैं सही हूँ, बट फिर भी सामने वाला आपको ब्लेम करता है कि नहीं ये ऐसा करता है। मतलब ब्लेम करने का तरीका उनका अलग होता है। मतलब अगर वो गांव से बिलोंग करते हैं, आप उनके साथ में रहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ देहाती बंदे आते हैं कमाने के लिए। आप कहीं भी जाएंगे कमाने के लिए तो कुछ देहाती बंदे आते हैं वहाँ पे कमाने के लिए। अगर आप उनके साथ में पार्टनर बन के रहते हैं या किसी तरीके से साथ में रहते हैं या किसी जॉब में रहते हो, तो क्या होता है कि ना, थोड़े टाइम तो वो अपने आप को बहुत अच्छे अच्छे मतलब दिखाते हैं कि हाँ मैं बहुत नाइस हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत मतलब खुलते नहीं हैं उस तरीके से। और जब खुलते हैं भाई तो इतने ड्रास्टिक खुल जाते हैं कि पूछो मत। इतना मतलब इतना गजब खुल जाते हैं वो कि अरे भाई एकदम से वॉट लगा देंगे अब तो मेरी, तो सच में तुम्हारी वॉट लगा देगा भाई। और वो कैसे है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। वो सामने वाला आपको ब्लेम करने का, अगर एक पॉइंट उसको नज़र में आ गया कि हाँ ये चीज़ है। अगर आप बिज़ी पर्सन है, आप बिज़ी हो, आप कहीं काम पे कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो कमरे में रहकर, कोई सफाई हो सकती है या फिर कोई मतलब कोई काम ऐसा हो सकता है कि ये कर दे, बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि शेड्यूल बिज़ी है उस समय। और वो आपको ब्लेम करते हैं या फिर आपका कोई एक्शन ऐसा है आपको ना इरिटेट करते हैं या चिढ़ाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर वो चिढ़ाते हैं तो आप क्यों चिढ़ रहे हो, ये भी बात है, इसको भी थोड़ा नज़र में रखिएगा। जो सामने वाला अगर चिढ़ा रहा है ना, तो वो हमें नहीं चिढ़ा रहा है, वो खुद को चिढ़ा रहा है, ठीक है। और कोई आपको जब तक चिढ़ा नहीं सकता या आपको तब तक कोई ब्लेम नहीं कर सकता जब तक आप रेडी ना हो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। जब आप रेडी होंगे कि हाँ सामने वाला मुझे ब्लेम कर रहा है या इरिटेट कर रहा है या चढ़ा रहा है या फिर आ, या फिर सामने वाला, हाँ भूल गया देखो, या फिर सामने वाला आपको आ, बहस कर रहा है आपके साथ में या ऐसा ऐसा है, मतलब एक चीज़ को उसने पकड़ रखा है, वो बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा है। जब आपको देखता है तब आते समय, जाते समय, या कोई आपने कोई ऐसा एक्शन किया आपको बार बार वो आपके पल्ले पड़ गया एकदम से। अब आप वहाँ से एकदम परेशान तो नहीं हो रहे हो, बट अंदर ही अंदर ना बड़ी खिजलन सी होती है, अरे यार मतलब ऐसा क्यों कर रहा है बंदा। एक बार हमने इसको बता दिया कि भाई देख मैं हार मान चुका हूँ, लेकिन फिर भी अब सामने वाला मतलब इतना ज़्यादा कर दे तो अब क्या करोगे यार उस समय। आप इरिटेट हो जाओगे उस समय, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाओगे उस समय। तो ये तो कहानी ऐसी हो गई कि यार अब दो कुश्ती हो रही थी, मतलब दंगल में दो बंदों के साथ कुश्ती हो रही थी। अब ए वाले बंदे ने बी वाले बंदे को पटक दिया है। अब बी वाला बंदा बोल रहा है भाई मैं हाथ खड़ा कर दिया उसने कि भाई मैं हार ही मान गया हूँ, मैं मुझे माफ़ कर दो, मैं हार गया हूँ। लेकिन फिर भी ए वाला बंदा उसको घूसे घूसे लगाया जा रहा है, घूसे लगाया जा रहा है। अब बी क्या करेगा भाई, वो भी तो अब अपनी पे आ जाएगा ना, वो भी अब फाइट करने पे आ जाएगा भाई। वो भी जिसको जो समझ में आएगा, जो जो दिखेगा उसी से बस, अब मतलब खुद की तो वो सेफ्टी चाहेगा ना। तो वो ऐसा नहीं कि वो बस पिटता रहेगा, वो हमेशा थोड़ी ना जाएगा बस पिटता रहेगा। दंगल की बात अलग है। अब उसको घुसे घुसे पड़ रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो समझ रहे हो। तो वो खुद को बचाएगा या सामने वाले को मारेगा, डेफिनेटली मारेगा। तो अगर कमरे में एक कमरे में से दो तीन लोग, चार लोग, पांच लोग हैं, तो अगर ब्लेमिंग हो रही है उसमें या फिर इरिटेशन हो रही है उसमें या फिर आपका नो या फिर आपका उसमें कोई चढ़ा रहा है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है ना, चढ़ा रहा है किसी चीज़ को लेकर के या फिर और बहस करता है
आपसे इतना ज़्यादा बहस करता है कि आपका खुद का दिमाग ख़राब होता है उसमें, और कुछ फ़ायदा नहीं मिलता उसमें। जबकि उस बंदे से बोल चुके हैं भाई देखो यार, डायरेक्टली तो नहीं बोल रहा है बट इनडायरेक्टली आपको फोर्स कर रहा है कि भाई अब तू हमारे कमरे में मत रहे, हमारे कमरे में तू रहने के लायक नहीं है। वो इनडायरेक्टली ऐसे बोल रहा है बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। आपको लग रहा है बस मैं फाइट करूँ, बस मैं मारना शुरू करूँ बस, है ना। लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि इसमें आप बॉडी बिल्डर हो, मतलब थोड़ा सा ज़रूरी है थोड़ा दिमाग से काम लो। तो क्या कर सकते हो, थोड़ा देखो बात के वो तो पक्के होते हैं नहीं, तो आप क्या कर सकते हो उनके साथ में, बस इतना बोलना भाई, हार ही मान लेना अपना, ठीक है कि हाँ मैं हार गया हूँ, मैं तुमसे बहस में नहीं जी सकता, मैं तुमसे हार मान गया हूँ। हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के मैं हार ही मान लिया हूँ, मैंने आपसे नहीं जीत सकता आप तुम लोगों से। लेकिन फिर भी वो लोग मानेंगे नहीं, आपको ना टंग पे टंग आपको देते रहेंगे, वो चोट पे चोट आपको देते रहेंगे। तो लास्ट में क्या करना है भाई, उनसे बस इतना बोल के कमरा चेंज कर देना है, सिंपल सी बात। भाई मैं तुम सबसे कभी नहीं जीत पाऊँगा और मैं जीतना भी नहीं चाहता, बस दैट इज़। तो इस वीडियो में अगर आपको थोड़ी हेल्प मिली हो तो शेयर करना।